ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार दोबारा सेकंड टाइम आई योगी आदित्यनाथ की, और उसके बाद अब मेयर के निगम के चुनाव हुए, 17 की 17 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं। तो मुझे लगता है कि कीर्ति जी, भारतीय जनता पार्टी का मोरल और कॉन्फिडेंस दोनों बहुत हाई हैं। दूसरा, अगर वो अभी से शुरुआत कर रही है तो ये विपक्ष के लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, विपक्ष के लिए चुनौती है कि बिफोर 1 ईयर, 1 साल पहले से ही वो अपनी तैयारियों में भी, जैसे आपने बताया कि किस तरह के क्लस्टर की उनकी मीटिंग्स चल रही है, डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात कर रही हैं। और आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ सीएम होने के बाद खुद इतना इन्वॉल्व रहते हैं। 2 उनके डिप्टी सीएम है, फिर एक संजय निषाद को उन्होंने विशेष जिम्मेदारी दे रखी है, निषाद समाज से उनकी कम्युनिटी है। तो ये कहीं ना कहीं आंकड़े भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट पहुंचाते हैं। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, उनके 135 विधायक हैं कीर्ति जी, और 5 सांसद हैं। एरिया उनके पास भी कम नहीं है, 135 विधायक। अगर मैं छोटे मोटे राज्यों की बात करूं तो लगभग 2 से ढाई राज्य आ जाते हैं 135 विधायक में। उसके बाद ये कभी भी ना उन विधायकों ने क्या काम किया या उन सांसदों ने क्या काम किया उसकी कभी बात नहीं करेंगे, बीजेपी को काउंटर करेंगे। मुझे लगता है कि इनको अपने 135 विधायकों ने जनता के लिए क्या क्या काम किया उसकी बात करनी चाहिए। आप भाजपा के ऊपर कमेंट कर रहे हो या कोई शिकंज कस रहे हो, उस तंज कसने का बेनिफिट नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा है। तो विपक्ष को अगर जीतना है तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का इलेक्शन होगा। तो मुझे लगता है ये इसमें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का और देश का चुनाव होगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसको फेवरेट के रूप में देख रही है, तो अभी कोशिश कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीढ़ी बहुत मायने करती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यही कारण है कि आज वो 1 साल पहले ही